आज के वीडियो में हम एक बहुत ही आसान ऐसा तरीका जानेंगे जिससे आप आपके शरीर में बिगड़े हुए वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का समतोल, इनका बैलेंस ला सके। ये है पानी। तो सिर्फ पानी, सही पानी पी के आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, ठंडा पानी और गर्म पानी, इन दोनों के ही आयुर्वेद के ग्रंथों में अलग अलग फायदे बताए हुए हैं। ठंडा पानी यानी फ्रिज का नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या मटके का पानी आप पी सकते हैं, या तो गर्म पानी। इसमें भी अलग अलग प्रकार है। तो आपके लिए सही पानी कौन सा रहेगा, यानी आपकी प्रकृति या आपकी विकृति यानी बीमारी के अनुसार आपने किस पानी का सेवन करना है। पानी को और अच्छा औषधि बनाने के लिए आप कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं, किस तरह से इसे ले सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं कि गर्म पानी के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 7 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। तो वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में उष्ण जल सेवन के लाभ बताए हुए हैं। तो वो कहते हैं दीपनम, पाचनम, कंठ्यम, लघु उष्णम, बस्ति शोधनम। तो सबसे पहला जो फायदा है वो है दीपन और पाचन के लिए। दीपन यानी जठराग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ये बहुत अच्छे से मदद करता है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती या फिर आपको खाना खाने का वो मन या वो इच्छा नहीं होती तो गर्म पानी उसके लिए बहुत अच्छा है। ये पाचन करता है, यानी अगर आपको खाना अच्छे से नहीं पचता और इस अपचन के कारण आपको अगर शरीर में आम बनता है, आमा जीर्ण होता है यानी अजीर्ण है और ये आमदोष शरीर में बना हुआ है, तो उसको कम करने के लिए भी ये गर्म पानी बहुत अच्छी औषधि है। गर्म पानी का जो दूसरा फायदा है तो ये कंठ्य है, यानी गले के लिए हितकर है। आवाज को अच्छी रखने के लिए ये मदद करेगा। खास करके ऐसे लोग जिनको बात ज्यादा करनी पड़ती है, उन्होंने गर्म पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। तीसरा जो इसका फायदा है वो है बस्ति शोधन। तो किडनी, ब्लैडर, इनको अच्छे से साफ करने के लिए ये मदद करेगा। अगर आपको यूरिन ठीक से नहीं होता, रुक रुक के यूरिन होता है या फिर यूरिन करते समय आपको तकलीफ होती है, तो आपके लिए इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चौथा जो इसका फायदा है वो है हिक्का और आधमान में। तो अगर किसी को हिचकी बहुत ज्यादा आती है या आधमान है यानी पेट में फूलापन है, वायु अटका हुआ सा लगता है, ब्लोटिंग, गैस, डिस्टेंशन, इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपने भी गर्म पानी का प्रयोग जरूर करना है। पांचवा जो फायदा है वो है अनिल श्लेष्म सद्य शुद्धि। अनिल श्लेष्म यानी गर्म पानी वात विकार और कफ विकार, इन दोनों का शमन करता है, इन दोनों का नाश करता है। वात विकार कौन से, तो अगर शरीर में दर्द है, जकड़न है, संधिवात, आमवात, इस तरह की कोई भी समस्या है तो इन सभी वात विकारों को ये कम करेगा। कफ विकार यानी आपको बार बार सर्दी, खांसी, अस्थमा, सांस लेने में तकलीफ, कफ अटका हुआ सा लगना, इन सभी तकलीफों को भी ये कम करेगा। छठा जो फायदा है वो है पंचकर्म के बाद यानी शोधन कर्म के बाद, जैसे कि अगर आप वमन, विरेचन, इस तरह के पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म के बाद अग्निमंद हो जाता है और शरीर में थोड़े दोष बचे रहते हैं, कुछ आम दोष रहते हैं, तो इन दोषों को पचाने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। ये भूख को भी खुलाएगा और दोषों का पचन करेगा। इस तरह से पंचकर्म के बाद ये बहुत अच्छी ऐसी औषधि है। ये शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए मदद करेगा। सातवां जो फायदा है वो सुश्रुत संहिता में बताया हुआ है। तो इसमें कहा गया है श्वास कास ज्वर हरम पथ्यम उष्णोदकम सदा, यानी ये जो गर्म पानी है ये श्वास कास ज्वर में, श्वास यानी सांस फूलती है, कास यानी खांसी होती है और ज्वर हरम, ज्वर यानी अगर आपको बुखार आता है, खास करके अभी अभी आपको बुखार आया है तो उसमें तो ये पथ्य के समान है। आपने तब गर्म पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि गर्म पानी आपने कैसे बनाना है। इसको बनाने की भी 4 मेथड्स है। सबसे पहली जो है वो है अष्टमांश शेष। तो अगर आपने 2 लीटर पानी लिया यानी 2000 ml अगर आपने पानी लिया और उसमें से 8वां भाग आपने बचाया यानी 250 ml आपने बचाया, तो इसको हम कहेंगे अष्टमांश शेष। दूसरा जो प्रकार है वो है चतुर्थांश शेष, यानी अगर आपने 2 लीटर पानी लिया और उसको आपने आधा लीटर होने तक उबाला तो इसको कहेंगे चतुर्थांश शेष। तीसरा प्रकार है अर्धांश शेष, यानी 2 लीटर में से आपने 1 लीटर बचाया तो ये अर्धांश शेष हुआ। और चौथा प्रकार है सिर्फ उबाल के लिया हुआ पानी। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो इस तरह से सिर्फ उबाल के फिर आप चाहे तो हल्का गुनगुना ले या ठंडा करके भी इसे ले सकते हैं, पर इसमें जितना आप इसे ज्यादा उबालेंगे वो उतना ही ज्यादा औषधि गुणों वाला, उतना ही ज्यादा पचने में हल्का बनता जाएगा।
चलिए अब जानते हैं कि अलग अलग बीमारी में अपने पानी में कौन सी चीज़ों को डाल के उबालना है ताकि ये गर्म पानी आपको और अच्छे फायदे दे सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिन लोगों को अग्निमांद्य है, भूख अच्छे से नहीं लगती, खाना अच्छे से नहीं पचता, पेट में हमेशा ब्लोटिंग रहती है या फिर कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो उन्होंने इसे कैसे लेना है। तो आप 2 कप पानी ले, इसमें 1 चम्मच सौंफ यानी फिनेल सीड्स आप डालें, इसे अच्छे से उबालें जब तक कि ये 1 कप पानी या आधा कप पानी ना बच जाए, तब तक आप इसे उबालें। फिर आप इसे छान के ये जो सौंफ का पानी है ये घूट घूट करके पिए। सौंफ कैसी है तो इसके बारे में कहा गया है अग्निमांद्य हरि यानी अग्निमांद्य को ये दूर करती है, वायु का ये अनुलोमन करती है यानी वायु को सही दिशा से लेके जाती है। खास करके अगर आपको कब्ज में भी हार्ड स्टूल रहती है तो सौंफ के पानी में 1 चम्मच घी डाल के आप ले, ताकि आंतों में जो रूखापन आया हुआ है, हार्ड स्टूल है, उसको कम करने के लिए भी आपको मदद करे। जिन लोगों को अनिद्रा है यानी इंसोम्निया है, नींद आती नहीं या फिर अगर नींद आ भी जाए तो डिस्टर्ब स्लीप रहती है, मन में बहुत ज्यादा सोच चलते हैं, तो उनके लिए जटामांसी का फांड बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कैसे बनाएं तो अपने पानी को उबाल के लेना है और फिर इसमें रॉ फॉर्म में जटामांसी आप छोटे छोटे टुकड़े करके डालें या फिर जटामांसी का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में आप इसमें मिला सकते हैं। इस पानी को आप 3 से 4 घंटे आप वैसे ही रख दें और फिर इसे छान के रात को सोने के पहले घूट घूट करके इसे ले, तो आपकी नींद अच्छे से लाने के लिए ये मदद करेगा। जो बहुत ज्यादा सोच चल रही है उसको कम करेगा, मन को ये शांत करेगा और साथ ही में मेमोरी, कंसंट्रेशन, मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छी ऐसी औषधि है। अगर आपको गुल्म विकार है यानी पेट में अफारा सा बन गया है, वायु अटकी हुई सी है, अजीर्ण है, दर्द हो रहा है, तो आपके लिए अजवाइन का फांड भी बहुत अच्छे से मदद करेगा। अजवाइन को 1 चम्मच लेके इसका हल्का दरदरा सा पाउडर बना के ले। अब आपने 1 गिलास गर्म पानी लेना है, इसमें इस अजवाइन के चूर्ण को भिगो के रख दे। इसे तब तक रखे जब तक पानी का टेम्परेचर हल्का गुनगुना सा ना रह जाए और फिर इस पानी को छान के घूट घूट करके इसे ले, ताकि ये जो गुल्म विकार है यानी वायु अटकी हुई से है उसको निकल जाने के लिए मदद करे। ये वायु का अनुलोमन करे, दर्द को कम करे, अजीर्ण को कम करे, पाचन क्रिया को बहुत अच्छी रखने के लिए ये आपको मदद करे। पाचन की सभी समस्याओं में धनिया, जीरा, सौंफ का पानी यानी कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स और फिनेल सीड का पानी बहुत फायदेमंद है। तो इन तीनों को साबुत रूप में आप ले और इसको आधा चम्मच रात को सोने के पहले पानी में आप भिगो के रखें। दूसरे दिन इनको उबाल के, छान के इस पानी का आप सेवन करें, ताकि पाचन अच्छा रखने के लिए ये सभी चीजें आपको मदद करें। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, मोटापा यानी वेट गेन की टेंडेंसी, इन सभी में मेथी और दालचीनी का पानी बहुत फायदेमंद है। तो रात को पानी में आधा चम्मच मेथी के बीज और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा भिगो के रखें। दूसरे दिन सुबह इसको उबाल के, छान के फिर आप सेवन करें, ताकि आपकी ये लाइफस्टाइल डिसीजेस कम होने के लिए भी आपको मदद मिले। इसके अलावा सुवर्ण सिद्ध जल का सेवन भी आप कर सकते हैं, खास करके बच्चों में, बड़ों में, यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति भी इसे ले सकते हैं। तो आप लगभग 1 लीटर पानी ले, इसमें 24 कैरेट का एक छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा या फिर कॉइन आप डालें, इसे उबालें लगभग आधा होने तक या चौथाई होने तक आप इसे उबालें और फिर अच्छे से छान के इस पानी का आप सेवन करें। ये सुवर्ण सिद्ध जल शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। इसके बारे में डिटेल वीडियोस भी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप फास्टिंग यानी उपवास कर रहे हैं तो उपवास के समय भी गर्म पानी घूट घूट करके आप जरूर ले। तो इस तरह से गर्म पानी के सेवन से आपको इतने सारे फायदे मिल सकते हैं, इतनी सारी बीमारियों को ठीक करने में ये एक बहुत अच्छी ऐसी औषधि है। चलिए अब देखते हैं कि वाग्भट ऋषि के अनुसार शीतल जल के सेवन से यानी ठंडे पानी के सेवन से आपको कौन से फायदे मिल सकते हैं। हमने पहले भी देखा कि ठंडा पानी यानी फ्रिज का नहीं तो मटके का पानी या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आपने लेना है। तो क्या क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहला जो फायदा है वो है मदात्य रोग में, यानी अगर आप ड्रिंक्स लेते हैं यानी अल्कोहल का सेवन करते हैं और उसके कारण आपको जो भी तकलीफें है उसको कम करने के लिए ये ठंडा पानी आपको मदद करेगा। दूसरा है कि ग्लानि, भ्रम या यानी जैसे कि आपको चक्कर आ रही है या श्रम यानी बहुत ज्यादा थकान लग रही है, बार बार पानी पीने का मन कर रहा है, पानी पीने के बाद भी ये प्यास नहीं बुझती या जी मचला रहा है, उल्टी हो रही है, तो इन सभी को ये कम करेगा। पित्त विकार, रक्त विकार और विष विकार में, यानी अगर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी, जलन है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है
या फिर शरीर से किसी मार्ग के द्वारा खून बाहर जा रहा है, यानी रक्त धातु दूषित हुआ है, हाइपर पिगमेंटेशन है, त्वचा में आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, तो इन सभी को कम करने के लिए, शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए ये ठंडा पानी भी मदद करेगा। अब हम देखेंगे कि शीतल जल यानी ठंडा पानी किसके लिए निषिद्ध है, यानी किसने ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है। इसके बारे में भाव प्रकाश निघंटू में वर्णन दिया हुआ है। तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं, तो जिनको पार्श्वशूल है यानी पसलियों में अगर आपको दर्द होता है, शरीर में वात विकार है यानी वात दोष बढ़ने के कारण आपको दर्द वगैरह है, वायु बिगड़ा हुआ सा है, तो उसमें भी आपने इसका सेवन नहीं करना है। कफ विकार है, जैसे कि अगर आपको गले में कफ है, सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की आपको अगर कोई समस्या है, गलग्रह यानी गला बैठा हुआ है, आवाज बैठी हुई है, तो उसमें भी ठंडे पानी का सेवन वर्जित है। अगर आपको अरुचि है यानी भूख नहीं लगती, गृहिणी विकार है यानी जैसे कि आईबीएस की समस्या है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, गुल्म विकार है, इन सभी में आपने जो ठंडा पानी है इसका सेवन वर्जित दिया हुआ है। इसी के साथ वमन विरेचन के तुरंत बाद यानी पंचकर्म अगर आपने कराया है उसके तुरंत बाद भी ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आपको बुखार है, स्पेशली नवज्वर यानी अभी अभी बुखार आया है, तो उस अवस्था में भी आपने ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है। चलिए अब जानते हैं कि ठंडा पानी हो या गर्म पानी आपने कितना पीना है, कब पीना है। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपकी जितनी प्यास है, जितनी आपकी शरीर की जरूरत है, उतना ही पानी आपने पीना है। कब पिए, तो जब प्यास लगे तभी पीना है। ये बहुत सिंपल चीज है, पर सोशल मीडिया ने इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है। हम जनरली यही सोचते हैं कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए बस हमने बिना प्यास के भी पानी पीना है, पर ऐसे नहीं है। अब देखिए, अगर आपकी पित्त की प्रकृति है, आपकी प्यास ही ज्यादा है, या फिर आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, या फिर आप बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, तब आपको प्यास ज्यादा लगेगी, तब आप पानी जरूर पिए। पर अगर आपकी वात की या कफ की प्रकृति है, आपकी ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, यानी सीडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका है, आप एसी में बैठे हुए हैं, तब आपको प्यास कम ही लगने वाली है, तो तब इतने सारे पानी पीने की आपको जरूरत नहीं है। तो हमेशा अपनी प्रकृति, विकृति, ऋतु का ध्यान रखते हुए आपने पानी का सेवन करना है। वाग्भट ऋषि कहते हैं कि शक्ति से अधिक, प्यास से अधिक पानी किसी को भी नहीं पीना चाहिए। खास करके अगर आपको मंदाग्नि है यानी जठराग्नि आपका मंद है, अग्निमांद है, गुल्म विकार है यानी पेट में वायु सा घूम रहा है, अफारा सा बना हुआ है, अजीर्ण है, या फिर अगर आपको ग्रहणी, अतिसार, अर्श यानी पाइल्स की तकलीफ, इस तरह की कोई समस्या है, शोथ यानी शरीर में सूजन है, वाटर रिटेंशन है, आपको एनीमिया यानी पांडु रोग है, तो इन अवस्थाओं में तो उल्टा पानी कम ही पीना है, तभी आप आपकी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि पानी का सेवन खाने के पहले या बाद में किस तरह से करें। तो खाना खाने के लगभग 30 से 40 मिनट पहले जितनी आपकी प्यास है उतना पानी आप जरूर पी सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा गैप बीच में छोड़ दे ताकि आपका अग्नि खुले, आपकी भूख खुले, और फिर आप अच्छे से आपका खाना खा सके। खाने के बीच में घूंट घूंट पानी आपने जरूर पीना है, क्योंकि ये पानी अमृत के समान बताया हुआ है। ये जीवा शोधन करता है यानी जीव को साफ करता है, ताकि आप सभी स्वादों का, सभी रसों का अच्छे से स्वाद ग्रहण कर पाओ। खाना खाने के बाद लगभग आधा से 1 घंटे के बाद जब आपको प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना पानी आपने पीना है। इस समय पे भी बहुत ज्यादा जबरदस्ती से आपने पानी नहीं पीना है। तो इस तरह से अपनी प्यास के अनुसार ही पानी का सेवन आपने करना है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने ठंडा पानी यानी शीतल जल और गर्म पानी यानी उष्ण जल, इन दोनों के फायदे क्या क्या है, किसने किस तरह का पानी पीना है, अलग अलग बीमारियों में आप इसे किस तरह से औषधि पानी बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हमने ली है। किसके लिए ये निषिद्ध है वो भी देखा, पानी कितना और कब पिए ये भी हमने देखा। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।